नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि लगभग 150 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हैं। सब नेशनल और इंटरनेशनल लोगों को लगता है, कंपनीज़ को लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा काम चल सकता है। अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग हम बचपन से ही करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, किसी के सुनने, अगर आपने जैसे मोबाइल है आपका पास सैमसंग का या किसी कंपनी का भी मोबाइल है, आपका अच्छा यूज़ हो रहा है, तो आपसे पूछा जी क्या कौन सी कंपनी का आपने लिया, आपने बता दिया जी फलां फलां कंपनी का मेरे पास मोबाइल है, बहुत अच्छा चलता है। और मैं भी आपसे इम्प्रेस होके, आपके लैंग्वेज से इम्प्रेस होके मैं प्रोडक्ट को परचेज़ करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं होता। ना ही मेरे ख्याल से आपको कोई कमीशन मिलता होगा कंपनी से ना ही लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है, आपने चीज़ों को रिकमेंड करना है, आपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है और उसके बदले में आपको मेहनताना मिलता है। कैरियर ओरिएंटेड है ये सारी चीज़ें। जहाँ तक नेटवर्किंग, देखो जो चीज़ अच्छी होती है वहाँ बुराई भी होती है। नेटवर्किंग अगर देखा जाए इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम भी है, और देखा जाए तो नेटवर्किंग बुरा नहीं है। मैंने एक बार बिल गेट्स की स्टेटमेंट सुनी थी, इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में अगर कुछ मेरे को दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा तो मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग करूँगा। आज की तारीख में नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट है MBA के क्लास में, सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट है ये नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों ने ख़राब कर दिया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, उसमें होता है कि आपने पर्सनल लालच के पीछे उसका बड़ी कंपनी में 4 पैसे कमाए और अपनी कंपनी खोल के बैठ गए। ना, मनी सर्कुलेशन नहीं कह सकते, मैं मनी सर्कुलेशन की भी बात नहीं करूंगा। मनी सर्कुलेशन के भी नेटवर्किंग होती है, प्रोडक्ट नेटवर्किंग भी होती है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ठीक है यार, आज इस कंपनी में काम कर लिया, अच्छी पोजीशन है, तो चलो नॉलेज हो गई है, अपने पास टीम भी है, तो अपनी टीम को उतार के कहीं ना कहीं अपनी कंपनी बनाई जाए। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालच की वजह से इन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया हुआ है। अच्छा, दूसरा डिपेंड करता है नेटवर्किंग मार्केट जो मार्केटिंग कर रहे हैं आप किस चीज़ के लिए कर। मेरी ये प्रोफाइल नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग से मैं भी बहुत बुरी तरह से चिढ़ता था, मुझे पसंद नहीं थी। जब भी मेरे को, जो मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं, डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, हार्ट मेरी अपलाइन कह सकते हैं, लेकिन वो इनके साथ पारिवारिक संबंध हैं, और वो हार्ट क्या कहते हैं, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में और बत्रा जैसे हॉस्पिटल में हार्ट केयर डिपार्टमेंट में काफ़ी सालों से, अभी 26-27 सालों से उनका अपना मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस है। वो मेरे को लेके गए थे, मैंने उनको दो शब्द के, मैं एक्चुअली डायबिटिक था। मेरी डायबिटिक फास्टिंग बहुत ज़्यादा अटक गई थी एक जगह पे, ऐसे ही ख़राब स्टेज पे अटक गई थी। मेरे पास जब मिलने हैं तो मैंने उनको कहा, देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, मैं नहीं कह रहे ना, नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, आप हेल्थ के लिए हैं। तो मैं तो एक हेल्थ के लिए जुड़ा था यहाँ पे, अगर देखा जाए तो। जब उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिखाए, फिर मैंने कहा कि काम मैं तभी करूँगा। पहले पुराने एक ऐड में एक कहावत आती ना कि पहले इस्तेमाल करें विश्वास करें। मैंने कहा पहले इस्तेमाल करूँगा इसको। सबसे पहले मैंने अपना डायबिटीज़ कंट्रोल किया। 15 दिन के अंदर मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई, जो बहुत ख़राब स्टेज पे थी। मेरे को विश्वास हुआ। फिर मैंने अपने रिलेशन में जिनको डायबिटीज़ थी उनको सबसे सप्लीमेंट देने शुरू किए इस कंपनी के, उनको रिज़ल्ट मिले। फिर मैंने क्या किया, जो सप्लीमेंट कंपनी बनाती है, मैंने सारे सप्लीमेंट अपने ऊपर इस्तेमाल किए। मैंने कहा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट भी होना तो मेरे ऊपर हो कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए मैं क्यों नुकसानदायक साबित हूँ। मैंने प्रोडक्ट दे लिए, अपने ऊपर यूज़ किए। 3 महीने यूज़ करने के बाद जब रिज़ल्ट मार्वलस निकले, मैं कहा नाउ मैं फुल टाइम काम करूँगा। अच्छा, फिर धीरे धीरे मेरे को जो नेटवर्किंग को लेके जो ड्रॉबैक्स थे, जो नेगेटिव पॉइंट थे, वो मेरे को क्लियर हुए। मेरे को लगा कि नहीं यार, वास्तव में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मेरी ये फील्ड नहीं थी, मैं पेशे से इस फील्ड का नहीं हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में रहा काफ़ी साल, और पत्रकार हूँ मैं, और बड़ी बड़ी फिल्म और सीरियल्स का PR मैंने किया है। मेरी ये फील्ड नहीं थी, मेरे लिए बिल्कुल अनजान चीज़ थी। लेकिन जब हेल्थ के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए तो मुझे लगा यार कि ये कमाल की चीज़ है। अच्छा, हेल्थ सुधरनी शुरू हुई, लोगों को प्रोडक्ट से नॉलेज हो गई थी, ट्रेनिंग मैंने ले ली थी, मशीन्स की ट्रेनिंग ले ली थी, और जब एक्सपीरियंस हुआ मेरे को अच्छा इसका, फिर मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभी जिनका आपने इंटरव्यू किया है, रेखा मैम, इनकी मदर इन लॉ को मैं देखने गया था। इनकी मदर इन लॉ को एक वेरिकोज वेन होती है, एक वेरिकोज वेन से नसों की उससे ऊपर का लेवल था वेरिकोज वेन से, DVT थी, जिसको डीप वेन साइंस में, मेडिकल साइंस में इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वो नसों का गुच्छा बन जाता है, नसें फूल जाती हैं, उसमें ब्लड के क्लॉट इकट्ठे हो जाते हैं,
कहीं तो मूवेबल क्लॉट होते हैं। मेरे एक पास एक पेशेंट आए थे फरीदाबाद से, उनको मूवेबल क्लॉट थे, डीवीटी थी उनको भी। मूव करते करते एक ब्लड का क्लॉट उनके लंग्स में गया तो उनको अस्थमा हो गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके उनके हार्ट में एक छोटा सा जाली सी लगा दी थी, फिल्टर लगा दिया था, जिससे हार्ट तक वो क्लॉट ना जाए, हार्ट फेल से मरे नहीं। मैंने उस पेशेंट को ठीक किया था, 45 दिन मेरे साथ ट्रीटमेंट किया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गए थे, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो जब मेरे को नॉलेज थी, तो जब मैंने इनकी मदर इन लॉ को देखा, इनकी मदर इन लॉ का तो ये था कि परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी कह दिया था आप ज़िंदगी में कभी बेड से उठ नहीं सकते। 4 लोग उठा के लेके आते थे उनको टॉयलेट। पहले दिन मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, मुझे लगा कि इनकी इम्यूनिटी बड़ी वीक है, ये ट्रीटमेंट करवा नहीं पाएंगे। तो मैंने फर्स्ट मंथ इनको सप्लीमेंट्स दिए अपनी कंपनी के, जो वेंस के ऊपर काम करते हैं, जो ब्लड के ऊपर काम करते हैं, जो ब्लड क्लॉट को ठीक करते हैं, जो ब्लड को पतला करते हैं, जो आसानी से वेंस से गुजर पाए, क्योंकि थिकनेस होती है ब्लड के अंदर तो कहीं क्लॉट हो जाते हैं। उसके ऊपर काम किया। 1 महीने में इनको मैंने अपने कंपनी के सप्लीमेंट दिए, इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई। फिर मैंने कहा इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। 1 महीना इनका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद सर्दियों में अपनी वो लेडी, ओल्ड लेडी 75 प्लस, वो सर्दियों में अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गली में खड़ी होकर आग से हाथ सेकती थी। और उसके बाद 2 किलोमीटर सुबह और 2 किलोमीटर शाम को सैर पे चल जाना शुरू हो गई थी वो लेडी। जब उनके ऊपर रिजल्ट हुआ तब तक ये आ चुकी थी मेरे पास, ये होपलेस थी। इन्होंने तो ये समझ लो कि विल लिखनी शुरू कर दी थी कि मेरे बचने के चांस नहीं है, तो मैं कोई विल लिख लेती हूँ। तो जब मेरे से मुलाकात हुई तो मैंने कहा देखो प्रॉब्लम तो है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम आपकी क्रिटिकल है, लेकिन हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी के जो सप्लीमेंट्स हैं और हमारी कंपनी के जो इक्विपमेंट्स हैं जो ठीक करते हैं। आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा, ठीक आप बिल्कुल हो जाएंगे। हिम्मत करके मेरे पास आई। वेरी फर्स्ट डे इन्होंने बताया, वेरी फर्स्ट डे इनको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए। और 15 दिन 20 दिन के बाद इन्होंने खाना शुरू कर दिया। जो लेडी 20 ml जूस पे 2 महीने पे थी, इनके घर में पानी भी बॉयल होता था, उसकी स्टीम से इनको वोमिट होती थी, 8 से 10 वोमिट होती थी डेली, खा कुछ खाने और सर्वाइव का कोई चांस नहीं था। मेरे पास आई, जहाँ मैंने अपने सेंटर शुरू किया हुआ था वहाँ पे आई, ट्रीटमेंट शुरू किया। 15 दिन में इनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। जो वोमिटिंग दिन में 8 से 10 बार थी वो 3 से 4 बार हुई। उसके सेकंड सेशन 15 दिन के बाद इनको जो वोमिट 10 से 12 बार होती थी, वो दिन में कभी 1 बार हुई या हफ्ते में 2 बार हुई। धीरे धीरे 2 महीने के अंदर वो वोमिटिंग भी बंद हो गई और सब कुछ इन्होंने खाना शुरू कर दिया। मेरे को बता देती थी ईमानदारी से कि आज मैंने चाउमीन खाई है, आज मैंने ये खाया, आज मैंने स्पाइसी खाया, आज मैंने छोले भटूरे खाए हैं। मतलब इतना देखो, बचाने वाला इंसान नहीं होता, बचाने वाला भगवान है। अगर आपकी किस्मत में बचना लिखा है तो आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। आपको जब ट्रीटमेंट मिलेगा, आपकी किस्मत में भगवान ने आपकी ज़िंदगी लिखी है तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये, जैसे मैडम ने कह दिया कि सर ने मेरे को रीबर्थ देने वाला, मैं नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, परमात्मा भगवान वो देने वाला है। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज थी वो नॉलेज मैंने पूरी उड़ेल दी। जो कंपनी के सप्लीमेंट्स थे जिसके बारे में मेरे को मालूम था, उस सप्लीमेंट्स का इनको प्रॉपर यूज़ कराया। उसके बाद ये तो खुद मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हैं इस फील्ड में। बहुत दुनिया को ये मैडम ठीक कर रही हैं। मतलब ये हेल्थ का प्रोजेक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात है हेल्थ। और क्या कहते हैं, कहावत ही पुरानी, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास सेहत है, अगर आपके पास पैसा है, सेहत नहीं है तो पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास सेहत है, हेल्थ है, आपका शरीर तंदुरुस्त है। मैं बताऊं मेरा विश्वास कैसे बढ़ा। मैं कोरोना के टाइम पे, फर्स्ट कोरोना के मार्च में मेरे को अस्थमा का अटैक हो गया था। अस्थमा का? हाँ, ज़बरदस्त अटैक हो गया था। मैंने कोई, आपने वैक्सीन वगैरह ली थी? वैक्सीन मैंने, अब तो शुरुआत हुई थी उन दिनों। हाँ, उन दिनों 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था। 31 मार्च को मैं कुछ कोयल जला के सो गया। मच्छर, हमारी ग्रीनरी बहुत थी, मच्छर बहुत थे। मैं कोयल जला के कमरा बंद करके सो गया। 1 अप्रैल को भी मैंने ऐसे किया। 2 अप्रैल को मेरे को ज़बरदस्त अस्थमा का अटैक हुआ, ज़बरदस्त अस्थमा का अटैक हुआ। और मैं इन्हेलर, स्टीम, निबुलाइज़र और चने की तरह टैबलेट खाता था, लेकिन मैं क्योर नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने सीनियर्स को अपनी पोजीशन भेजी तो उन्होंने भी कहा कि ये गए।
लेकिन मेरे को ट्रीटमेंट पे विश्वास था ना। मैंने कहा कैसे जा सकता हूँ मैं ट्रीटमेंट पे, तो जुड़ा हूँ। हाँ, सप्लीमेंट कैसे आएंगे लॉकडाउन के टाइम पे, ये कंपनी ने बहुत अच्छा मैनेज करके दिया, मेरे को एडवांस में दे दिया 3-4 महीने का सप्लीमेंट, जिससे इनको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी रन कर रहा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बंद नहीं हुआ था। नहीं, बंद नहीं हुआ था। मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट किया। 1 महीने के अंदर मैंने क्रोनिक अस्थमा अपना ठीक किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिट हो गया मैं, बिल्कुल आपके सामने बात कर रहा हूँ। 4 साल हो गए, कहीं आपको लग रहा है कि ये सामने वाला अस्थमेटिक है? बिल्कुल नहीं, इतना एनर्जी आपकी बहुत एनर्जी, ठीक है। और अस्थमा मैंने सिर्फ अपने ठीक किया, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जो जुड़े हैं जिनको अस्थमा। मेरे एक ब्रदर हैं, रियल ब्रदर, उनको 55 साल से ब्रोंकाइटिस था। 55 साल से, जब से मैंने होश संभाला तब से उसको मैं अप्रैल और मई के महीने में सांस के साथ, ज़िंदगी के साथ, बलगम के साथ लड़ते हुए देखा था। वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई, लोगों का फेस्टिवल का सीज़न आता है, लोगों का बिजनेस का सीज़न आता है, आपका बीमारी का सीज़न आ रहा है। 18 मार्च है, अप्रैल और मई में आप सारी ज़िंदगी बेड पे रहे हैं। गवर्नमेंट अफसर था वो, और हर महीने मैंने जब से होश संभाला तब से देखता था, अप्रैल और मई में जब सीज़न चेंज होता था वो बेड पे अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा होता था। मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई 18 मार्च है, अब तेरा सीज़न आने वाला है बीमारी का, तो कोशिश कर आ जा मेरे से। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। पहले विश्वास नहीं था, फिर जिनको लगा कि जब मैंने अपना अस्थमा ठीक किया है, उनका एक विश्वास बना। कम से कम 35-40 किलोमीटर पे वो चल के आता था मेरे पास ट्रीटमेंट कराने। और 55 साल पुराना ब्रोंकाइटिस्ट, अस्थमे से भी ऊपर का लेवल ब्रोंकाइटिस्ट 55 साल का 1 महीने में ठीक हुए हैं। हो गया ठीक, बिल्कुल ठीक हो गए। अब पिछले 2-3 साल हो गए, उनके जरा भी अटैक नहीं हुआ, बल्कि कहीं रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, मैं वहाँ गया था, उन्होंने पूरी बरादरी में कहा कि इस इंसान ने मेरे को ठीक किया है, जो इतना क्रोनिक अस्थमा था। तो जब धीरे धीरे जब पेशेंट के ऊपर आप काम करते हैं, आपका बिलीव लेवल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। आज की तारीख में कम से कम 3-3.5 हज़ार पेशेंट ठीक किए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टर ने कह दिया इनके बचने के चांस नहीं है, जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनका ऑपरेट के अलावा कुछ गुजारा नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पेशेंट भगवान के आशीर्वाद से ठीक हुए। हमारी मेहनत है, कंपनी के सप्लीमेंट है, बाकी आशीर्वाद भगवान का बचाने वाला। एक छोटा सा सवाल है जी, इसको बताना। जैसे वेरिकोज वेन्स है, हाँ, मतलब एक बंदे को रिकमेंड किया गया कि BCM आप ले जाओ। हाँ, वेरिकोज वेन्स था, तो उसको राहुल सर ने दे दिया। हाँ, तो अब वो बंदा जो है वो निगेटिव कहता है कि मेरा जो है ना वेरिकोज, ये जो थकावट बहुत होती है और टखनों में दर्द अभी भी है, कोई रिलीफ नहीं हो रहा। अगर वेरिकोज वेन वाले ऐसे शख्स हैं, क्योंकि नहीं वेरिकोज नहीं है, हाँ, उसको बस ये है कि जब गाड़ी चलाएंगे ना, हाँ, तो उनका पैर कांपता है। मैं बताता हूँ क्या चीज़, नसों की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन क्या देना है इनको वेन्स की प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे बेटर है इनका कंपनी का OPC। काले अंगूर के बीज का अर्क है, नो साइड इफेक्ट, मार्वलस रिजल्ट। OPC कैप्सूल ऐसा है जिसको आप 15 दिन में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, 3 महीने तक देना होता है उनको। अच्छा। वेरिकोज वेन किन लोगों को होता है? ज़्यादातर उन लेडीज़ को होता है जिनका खड़े होने का काम है। ड्राइवर्स को बहुत होता है, क्योंकि उन्होंने ड्राइवर्स को बहुत होती है वेरिकोज वेन, नसों की प्रॉब्लम। वो भी डॉक्यूमेंट फिल्म मेकर हैं। अच्छा, उनसे मेरी मुलाकात कराएं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक ही हैं। थोड़ा सा हम भी उनको गाइड कर देंगे कि कैसे लोगों को हमने कैसे लोगों को हमने ठीक किया। इसके अलावा एक ओमेगा कैप्सूल है। ओमेगा जो है वो ब्लड को, थिकनेस को पतला करेगा। जब पतला होगा तो वेंस में प्रॉपर तरीके से वेंस में चलेगा, ब्लड करे। अगर थिक होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम भी आएगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है लोगों का। तो ये सारी चीज़ें मतलब गाइड करना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक किए हैं। इसलिए एजुकेशन से ज़्यादा हमारा अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के ऊपर। आप ऐसे लोगों को मिलवाएं, बिल्कुल ठीक, दावे के साथ, चैलेंज के साथ बात करेंगे। 1 महीने में बिल्कुल रूट्स पे काम करते हैं, जड़ से ठीक कर देंगे वेरिकोज वेन, और लोग किए हैं। वेरिकोज वेन एक हमारे ट्रीटमेंट में एक बहुत बच्चा बीमारी है, छोटी सी बीमारी है, ये हम इजीली ठीक कर देते हैं ये चीज़। यानी ये सब ठीक हो सकता है जिनको ड्राइवर जो हैं
हाँ, ड्राइवर चलने का काम है, उनको गाड़ी ड्राइव करना, लंबे लंबे टाइम तक ड्राइव करने का काम है। वो गांव गोवा चले गए हैं कल। हाँ हाँ मैंने उनको बुलाया कि एक अपना प्रोग्राम है कंपनी का, उसमें आप आ जाओ, वहाँ पे कुछ ना कोई बंदा मिल जाएगा। नहीं किए, बहुत सारे पेशेंट्स ठीक किए। मैं तो नेटवर्किंग नहीं कर रहा। अभी जिनका इन्होंने जिक्र किया मॉरिशस के मेरे मित्र हैं, अच्छा, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, मॉरिशस आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। उनकी बेटी भी डॉक्टर है। उनको मैंने 4 दिन ऑनलाइन कोर्स कराया तो उनको समझ आया। 15 दिन मेरे पास और मेरे सीनियर्स के सेंटर में जाते हैं, डॉक्टर मनोज शर्मा जी के सेंटर में। वो 15 दिन सीखने आए हैं, सीखने प्रैक्टिस करने आए हैं। 15 दिन सीखने के बाद उन्होंने कई जो इनके फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर्स हैं, जैसे फ्रांस में हैं, मलेशिया में हैं, अमेरिका में हैं, रशिया में हैं, अदर कंट्रीज़ के अंदर जो इनके जानकार डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात करवाई है। वो लोग भी अल्टरनेट ट्रीटमेंट में वो लोग आ रहे हैं। शायद मैं भी जल्द मॉरिशस जाऊंगा इन लोगों से, वहाँ लोगों से मिलने के लिए।